खौफिस्तान 555 में आप सब लोगों को खुश आमदीद करते हैं आपके अपने चैनल में। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। आज की कहानी गांव का खौफनाक ऐसा कच्चा घर जहां पर उल्लू आकर बैठता था, जो कि काले जादू के ज़ेर असर था। ये कहानी हमसे अरसलान साहब शेयर कर रहे हैं। आइए चलिए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी आज की कहानी। नहीं किया है अब तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी कर दीजिएगा। वो बताते हैं अरसलान साहब कि किस तरह से उनके घर के हालात बिगड़े। तो उन्होंने शहर में वो नौकरी करते थे, वहाँ से उन्होंने अपना तमाम चीज़ें समेटी और फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि चूँकि उनका घर 30 साल से गांव का कच्चा मकान जो कि 2 कमरों पर मुश्तमिल एक छोटे से बरामदे पर है, वहाँ पर जाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो बिल्कुल भी हमारा कोई कारोबार हो नहीं रहा है, क्योंकि वो डेंटिंग और पेंटिंग का काम किया करते थे। उन्होंने फ़ैसला किया और अपनी बीवी के साथ, सर्दियों की रातें थी और नवंबर का महीना था, उन्होंने फ़ैसला किया अपने गाँव जाने का। गाँव उनका रहीम यार ख़ान था। वो बताते हैं कि जिस रात वो आए उसी रात एक बहुत ही भयानक वाक़या पेश आया कि मेरी बीवी सुबह फ़जर के टाइम पर नमाज़ फ़जर अदा करने के लिए उठी। उठने के बाद जब उसने नमाज़ पढ़ ली तो कच्चा चूल्हा जो था वो बिल्कुल कमरे के साथ ही रखा हुआ था। उसने वो चूल्हा जलाया तो कहती है कि अजीब सी किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी और इतनी तेज़ हो गई कि मेरे बच्चे उठकर रोने लगे। जब उसने मेरी बीवी चिल्लाई तो मैं बाहर भागा, क्योंकि मैं बाहर सहन में चारपाई पर सो रहा था। मैं अंदर भागा तो मेरी बीवी रो रही थी और कहती है कि यहाँ पे एक उल्लू आकर बैठा था और उस उल्लू के जो पंजे थे वो कमरे तक आ रहे थे और मुझे महसूस हुए ये जगह ठीक नहीं है। मैंने उससे कहा कि फ़ालतू बातें मत करो और इस तरीके से दिन हो जाती है। सुबह ही का ये वाक़या होता है। दिन के टाइम पर कुछ औरतें आकर बैठती हैं मेरी बीवी के साथ। जैसे कि नॉर्मली होता है कि आपस में एक आध दफ़ा लोग आकर पूछते हैं कि कहाँ से इतने सालों से, और ये घर तो काफ़ी सालों से बंद पड़ा है। मेरी बीवी सहन के चूल्हे पर जो है ना वो रोटी सेक रही थी और सामने जो मोहल्ले की औरतें थी वो आकर बैठ जाती हैं। मैं सामने ही कच्चे मकान के अंदर हैंडपंप लगा हुआ था जहाँ से पानी भर रहा था कि एक दफ़ा एकदम से औरत खड़ी हो जाती है और उल्लू की रोने की आवाज़ आती है और उल्लू पूरा आकर घर के छत पर बैठ जाता है। मैं आता हूँ भगाने के लिए उसको, देखता हूँ कि मेरी बीवी जो है ना अजीब सी हालत में गिर जाती है। मैं उसे उठाने की कोशिश करता हूँ मगर कुछ नहीं होता। जो साथ खड़ी औरत होती है वो भी रोती है और वो कहती है कि यहाँ कोई आसेब है, तुम एक काम करो जाके किसी को बुला कर लाओ। मैं जाता हूँ, मगरिब का टाइम होता है, जाते ही मैं इमाम साहब को ले आता हूँ। इमाम साहब घर में आते हैं तो वो फ़ौरन से कुरान तिलावतों का शुरू कर देते हैं विर्द। वो कहते हैं कि तुम्हारी बीवी पर किसी ने कुछ करवाया है। मैं कहता हूँ नहीं, किसी ने कुछ नहीं करवाया, अभी कल ही तो मैं यहाँ आया हूँ, अभी तो बिल्कुल ठीक बैठी थी। जो सामने जो औरत जो कि गाँव की होती है उसकी भी आँखें लाल हो जाती हैं और मेरी बीवी की भी आँखें लाल हो जाती हैं। और मौलवी साहब कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना ये जगह ठीक नहीं है और मैं जा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो दबे कदमों भाग जाते हैं। असलान साहब कहते हैं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। कहते हैं मैं फिर उल्टे कदमों भागता हूँ मस्जिद की तरफ, देखता हूँ कि मगरिब की नमाज़ के बाद वहाँ के इमाम साहब जा रहे होते हैं निकल के, तो मैंने लेकर आता हूँ। मैं कहता हूँ कि ऐसे-ऐसे वाक़या हो गया है। वो काफ़ी बुज़ुर्ग होते हैं और वो फ़ौरन से पढ़ाई शुरू करते हैं। तो मेरी बीवी एकदम बेहोश होकर, बेदम होकर गिर जाती है और जो सामने जो एक औरत जो उससे मिलने आई होती है, वो वहीं के वहीं बेदम सी होकर बैठ जाती है। मौलवी साहब कहते हैं कि अपना घर का सारा सामान लेकर आओ। मैं घर का सारा सामान लेकर बाहर रखता हूँ सहन में, क्योंकि अब तक हमने अपनी पेटियाँ खोली ही नहीं होती। वो सारा पड़ा हुआ पानी उस पर दम कर कर डालते हैं और वो कहते हैं कि इस जगह को तुम छोड़ दो, ये जगह किसी मंदिर पर या किसी काले जादू के ज़द में है। मैं कहता हूँ ऐसे कैसे हो सकता है? वो कहते हैं बस जो भी है, मगर ये घर सालों से बंद है, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं क्या करूँ? मैं अपनी सारी हालत मौलवी साहब को बता देता हूँ। मौलवी साहब कहते हैं परेशान मत हो, एक काम करो, एक काम हो सकता है, वो काम ये है कि तुम अभी कुछ महीनों के लिए मेरे पास रह लो। मस्जिद के ही सहन के अंदर एक छोटा-सा मकान है और मैं तुम्हें तनख्वाह भी दे दिया करूँगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, मैं वहाँ पर चला जाता हूँ। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ से कुछ अजीब-ओ-गरीब फिर से आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। मेरी बेगम क्योंकि बेहोश हुई हुई होती है, वो जब वो उठती है तो वो कहती है कि यहाँ कुछ है। मौलवी साहब उसको तावीज़ बाँध कर देते हैं और कहते हैं सारी ज़िंदगी अब जब तक ये ज़िंदा रहेगी इसकी गर्दन में ये तावीज़ बंधा रहेगा। अरसलान साहब कहते हैं कि वो रात हमारी ज़िंदगी की इतनी अचानक से अजीब-ओ-गरीब रात थी कि हमें नहीं पता था कि ये मकान कोई आसेब ज़दा है। हमें समझ में नहीं आया कि आखिर इस मकान में ऐसा है क्या? कहते हैं कि जब मैं कुछ दिन तक मस्जिद के जो अहाता है उसमें रहा हूँ, तो फिर मुझे समझ में आया कि वहाँ पर
میں نے واقعات سنے گاؤں والوں سے، اور وہ عورت جو کہ ملنے کے لیے آئی تھی وہ بتاتی ہے کہ جگہ ٹھیک نہیں تھی، میں اسی لیے یہاں پر آئی تھی کہ اتنے سال تک یہاں پہ کوئی آباد ہی نہیں ہوا ہے۔ حالانکہ وہ کہتی ہے کہ دیکھو تمہارے بالکل گھر کے پیچھے اتنا بڑا کھیت ہے، تو کھیت کا تو کسانوں کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے کہ جہاں سے جو جگہ اچھی ہوتی ہے وہاں پر جو ہے وہ اس کو احاطے میں لے لیا جاتا ہے۔ جو تمہارے گھر کے پیچھے صحن ہے وہاں پر آج تک ایک بیج بویا ہی نہیں جا سکتا، حالانکہ اسی کے ہی آدھی 2 قدم آگے بڑھاؤ زمین تو وہاں پر بہت بڑی بڑی فصلیں کاشت ہو رہی ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں یہاں پر ایک عورت تھی زرینہ نامی، جو یہاں پر اپنا چھپر گاڑ کر رہا کرتی تھی، اور اسی کی موت اچانک کچھ پراسرار طور پر ہوئی تھی، اور یہ واقعہ 60 سال پرانا ہے۔ تب سے یہاں پر جو ہے نا کوئی آبادی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا تو الو کی کیا کہانی ہے؟ تو مجھے مولوی صاحب نے پھر جب پڑھائیاں خوب کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو الو ہے وہ کالے جادو کے زیر اثر ہے، اور الو منحوس ہوتا ہے، کالا الو تو بہت ہی زیادہ ایک شیطان کی شیطان گیری ہے جو کہ کی گئی ہے یہاں پر۔ آج بھی سبھی مکان کے پاس سے جب بھی کوئی گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یا تو الو روتا ہے، یا پھر ایک عورت بالکل چمچماتے ہوئے کپڑوں میں، اکثر لوگ اسے ساڑی میں دیکھتے ہیں، عجیب سے اس کے سنہری بال ہوتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی ایسے آوارہ لڑکے اگر جاتے ہیں قریب کہ کوئی لڑکی ہے یا کوئی کہانی بن سکتی ہے تو دیکھتے ہیں تو اس کی چال ڈھال بدل جاتی ہے، ہوا سے 2.5 فٹ اونچے اس کی ٹانگیں ہو جاتی ہیں، اور آنکھوں میں ایسی آنکھیں جلتی ہیں جیسے کہ جو الو چھت پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ، اور ایک زہریلی ہنسی اس کے چہرے پہ ہوتی ہے جیسے کہ اس نے اپنے شکار کو کر لیا ہو۔ وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا، نہ ہی یہ مکان بکتا ہے، نہ ہی اس جگہ پر کوئی آتا ہے، بس یہ جگہ اسی طرح ویرانے میں رہتی ہے۔ میں نے کہا امام صاحب کیوں نہ ہم اس جگہ پہ مسجد بنا دیں؟ انہوں نے کہا مسجد بھی نہیں بنے گی، انہوں نے کہا کہ اس جگہ پر کوئی بھی آ نہیں سکتا، یہ جگہ بسنے والی نہیں ہے، نہ بسے گی اور نہ بسنے دے گی، آج تک یہ ویران مکان ویران ہی پڑا ہے۔ یہ تھی ارسلان صاحب کی کہانی، انہی کی زبانی۔ آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔